नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कर्मों का फल निश्चित है। जो आपने किया है उसके फल से आप बच नहीं सकते। इस कहानी के माध्यम से आप समझिएगा, कर्मों का फल जन्म मृत्यु से भी परे है। जब तक पूरा हिसाब नहीं होता तब तक यह फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब आपको ही तय करना है कि आप पाप करना चाहते हैं या पुण्य। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद थकान के कारण जंगल में ही रुक गए और विश्राम करने लगे। इतने में ही आचार्य को कुछ आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आ गया कि कुछ लोगों के रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुँह देखने लगे क्योंकि उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने गुरु के साथ जाकर देखा। थोड़ी दूर पर केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना आवाज़ सुनाई दी और ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का फल भोग रहे हो। तभी 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्यों को बताया, यहाँ 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सब इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो क्योंकि तुम सभी कर्मों से महान हो और यह सभी आज अपने पिछले करने का फल भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्लभ कोई नहीं। तब शिष्यों ने पूछा, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले दिनों में ब्राह्मण था, दीक्षा मांगता था, लेकिन उस दीक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय और गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वह बनिया था, बस खुद के फायदे की ही सोचता था और हमेशा मिलावट कर कर सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह शूद्र था, बहुत आलसी था और जिम्मेदारी से भागता था तथा अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया कि वह एक लेखक था, अश्लील कथा लिखता था, इसे समाज को गलत पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे थे। इसी कारण मनुष्य को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में चाहे भोगना पड़े। इस प्रकार गुरु ने शिष्यों को कर्मों का महत्व समझाया तथा शिष्यों ने वादा किया कि वो कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।